आपसे मिलने के लिए आ रहा था, संवेदनाएं प्रकट करने आ रहा था, आपके दर्द में दर्द मिलाने आ रहा था। मेरी छोटी बहन ने कहा पैसा 15 लग जाएगी, मैं राखी बांधने आ रही हूं। मेरे दिलों और दिमाग में वो दलित समाज का नौजवान राजू और चुनीलाल और सवाल उठा कि कहीं न कहीं उसकी बहन भी इंतजार कर रही होगी कि रक्षाबंधन के दिन मेरा भाई आएगा, परंतु बेरहमी से कुचला गया। इस दर्द को जो मैंने मेरे मन में महसूस किया तो मैंने मेरी बहन को कहा, शाम को के समय में, रात्रि के समय में भद्रा जब टूट जाएगी तब रक्षाबंधन के लिए राखी बंधवाऊंगा। आज मैं उन पीड़ितों के बीच में जा रहा हूं जो ऐसे दर्दनाक हादसे के शिकार हुए हैं। मैं बरसों से राजस्थान की विधानसभा में हूं, बरसों से सामाजिक जीवन में हूं, घटनाएं कई देखी है, सुनी है, पर ऐसी बेखौफ घटनाएं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं, और ऐसा मैं राज कहूं, अभी पुखराज जी बोल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था जब ये कह रहे थे कि घटना आज पहली घटना होती तो फिर भी सोचते अकस्मात कुछ बदमाशों ने घटना घटित कर दी होगी। ये घटनाओं की श्रृंखला जब मैं देखता हूं, एक ओम प्रकाश रेगर पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज कराने जाता है, पुलिस उसी को प्रताड़ित करती है, अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। पिंटू रेगर हत्याकांड को देखता हूं, लीला देवी बाबरी हत्याकांड, किशोर मेघवाल हत्याकांड, हनुमान मेघवाल हत्याकांड, और जिस हत्याकांड का जिक्र मुझसे पहले किया गया, रश्मि हत्याकांड, प्रेमाराम मेघवाल, जयलाल पूनिया, पलोट, रमेश नायक, उपमाराम, गंगवा प्रकरण, किसकी मैं बात करूं? मुझे लगता है इस इलाके में संविधान और कानून का शासन नहीं। जब मैं उतर रहा था तो एक नौजवान ने कहा, ये 007 008 जो गैंग बन गई, इनकी ताकत देखो। इसी थाने में थानेदार के थप्पड़ मार के जब किए हुए ट्रक और टेलर को उठा के ले जाए, इसी थाने के अंदर पुलिस की औकात उनसे आंख मिलाने की नहीं रहे। जब ऐसे रक्षक होंगे तो समाज का क्या होगा? मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, मैं आज ये मानवता की लड़ाई है, ये इंसानियत की लड़ाई है। अगर इसके विरुद्ध में हम सारे लामबंद नहीं होंगे, अगर इसके विरुद्ध में लामबंद होकर उन चेहरों से नकाब नहीं खींचेंगे जो चेहरे इनके पीछे खड़े हैं, तो भाइयों फिर कोई राजू, फिर कोई चुनीलाल इसी बलवेदी पर चढ़ेगा, फिर कोई पिंटू रेगर, फिर कोई लीला देवी, फिर कोई किशोर मेघवाल इसी प्रकार का शिकार होगा, और फिर इसी प्रकार का धरना लगेगा, और फिर इसी प्रकार का धरना उठेगा, और ये अत्याचार, ये अनाचार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कैसा शासन, कैसी बात। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं उन हुक्मरानों को भी कहना चाहता हूं, मेरी आवाज एसपी साहब आपके पास जा रही होगी, कलेक्टर साहब आपके पास जा रही होगी, आपको यहाँ आने में आपके पैरों पर मेहंदी लग गई होगी, और दीवार पर लिखी इस बात को पढ़ लेना कलेक्टर साहब, पढ़ लेना एसपी साहब, ये समय का चक्र रुका नहीं, समय का चक्र घूमेगा, और आपको जनता के दरबार में हमारे सामने सलूट मार कर आना पड़ेगा। मजाक बना रखा। रावण ने भी कहा था मैं महाज्ञानी हूं, सोने की मेरी लंका है। अभिमान और अहंकार, अत्याचार और अनाचार समझ में नहीं आया तो लंका भी जली थी, दशानंद को भी मरना पड़ा था। क्या मजाक बना रखा है? 3-3 4-4 गाड़ियों में दो नौजवान उनको उसके पीछा करते हुए टक्कर
मार के दंदनाती गाड़ियां आपके लगाए गए कैमरों के सामने से निकल जाए, हाथ पर हाथ धरे रह जाओ। इसलिए भाइयों, ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं। भी मुझसे पहले वक्ता बता रहे थे, मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में इस 6 महीनों के अंदर 5415 मामले दलित अत्याचार के दर्ज हुए और चालान कितने का हुआ? अखबार के लोग भी सुन रहे होंगे, सिर्फ 1104। क्यों बाकी सब लोगों को छोड़ दिया गया? ये सवाल खड़ा होता है। इन 6 महीनों में 31 जून तक 61 हत्याएं होती है दलित समाज के बच्चों की। इसी प्रकार की घटनाएं होती है और चालान 16 में होता है। क्यों? क्या ये लोग इस समाज का हिस्सा नहीं? क्या ये दर्द जो मुझसे पहले वक्ता के मुख से फूट रहा था, क्या ये वर्ग संघर्ष की ओर समाज बढ़ नहीं जाएगा? क्या कब तक ये अत्याचार अनाचार को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे? बलात्कार की घटनाएं होती है राजस्थान में। इन 6 महीनों में 488 घटना हुई, 125 में चालान, बाकी में सब भरी। क्या माजरा है ये? और जब कभी भी मत की पेटी से वोट के माध्यम से सरकार बनाने की बात आती है, तब आज जो सत्ता में बैठे हैं वो सरकार की बनाने में कहते हैं कि आप हमारे हो, हम आपके हैं। क्या हमारे के साथ इस प्रकार का बर्ताव होता है? आज अगर ये हत्याकांड 36 घंटे गुजर जाने के पश्चात भी पुलिस की तंद्रा नहीं टूटेगी, तो सब्र का बांध कब तक रहेगा? कब तक हम यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे? कब तक इस अन्यायों का अत्याचार को देखते रहेंगे? कब तक वो गैंग बनेगी, गैंग की सरपरस्ती जिनके सर पर है? और दरोगा जी, मैं आपको भी कह रहा हूं, ये 3-3 स्टार लगा के और आपने जिस प्रकार माफियों के सामने घुटने टेके और घुटने टेक कर आपने जिस प्रकार इन गैंगों की सरपरस्ती की है, हमारे एक नौजवान ने आवाज उठाई 151 में बंद करते हैं। और ये सरेआम सरेराह जो बजरी का अवैध व्यापार करते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हो। ये आज कह के जा रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये लाल डायरी से सरकार बहुत डरती है। लाल डायरी में इन हरामखोरों के नाम लिख लेना। मुझे शब्द इस्तेमाल करते हुए अफसोस हो रहा है। नाम लिखना इनको, जिनकी सरपरस्ती के अंदर कानून को समाप्त होते दम तोड़ते हम देख रहे हैं। इसलिए भाइयों, हत्याकांडों का सिलसिला पहला होता तो शायद दूसरी बात होती, संत मोहनदास की भी हत्या कर दी जाती है। हम जिनको मानते हैं वो संत सुरक्षित नहीं है। संदीप सेठी को गोलियों से उड़ा दिया जाता है गैंगस्टर के द्वारा। और अभी घटनाओं का क्या जिक्र करूं मैं? हेलो, राजस्थान में जो कुछ हो रहा है बोलूंगा तो कहेंगे भाषण दे रहे, कुछ साहब भाषण दे रहे। इस प्रकार की भीलवाड़ा की कोटड़ी की घटना जब याद आती है, नैना साइनी का तंदूर काट वापिस जिंदा हो जाता है। दलित की बेटी बकरी चराने जाती है, उठा के बलात्कार करो, जिंदा को भट्टी में झोंक दो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? किस प्रकार की घटनाएं हो रही है? मैं समझता हूं इन सारी बातों का प्रतिकार कौन करेगा? जो राजनीतिक मंच, किसी राजनीति का नहीं, कोई झंडा नहीं। और मैं चाहूंगा भी ये संघर्ष और आपकी ये मांग, मैं आज यहाँ कहकर जा रहा हूँ, एसपी साहब से लिखवा दीजिए, कलेक्टर से लिखवा दीजिए, सीबीआई की जांच करना, इसका अनुशंसा करना इस केंद्र राज्य सरकार का अधिकार है। जाओ तो, या कोर्ट करता है, राज्य सरकार करती है, कराओ आप इनसे। मैं चलूंगा आपके साथ। ये 6 फुट 2 इंच का इंसान आपके साथ दिल्ली के दरबार में चलेगा, उसी दिन मंजूर कराएंगे सीबीआई से जांच। इनके चेहरे से लगाम कब हटेगा? ये चोर लुटेरों की सरकार, किस प्रकार का कानून है? अभी हमने सुनी प्रोटेक्शन मनी भी दी जाती है। गैंगस्टरों को पनाह कौन दे रहा है? आज इस जगह पर जो लोग आए हैं, मैं सर झुकाकर उनका अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा। आप न्याय की लड़ाई लड़ने आए, आप इंसानियत की लड़ाई लड़ने आए हैं। और बाबूलाल जी सर झुकाए
बैठे हैं तो उनका नो निहाल चला गया। अभी मुझे कह रहे थे किस पुलिस से बात करते हो राठौर साहब, मेरे घर में चोरी हो गई। मान सिंह जी ने मेरे लिए टेलीफोन भी किया, मैं इसी थाने में दर दर आता रहा। मेरे 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 सारे कहने ले गए, मेरी कमाई ले गए, और पुलिस का ये अंदर बैठा हुआ दरोगा कहता है आप ही ढूंढ लाओ, आप ही पकड़ लाओ। क्या मेरे बेटे की टुकड़ों में आज लिपटी हुई लाश का न्याय ये देंगे? मुझे न्याय की उम्मीद नहीं। बाबूलाल जी, लफाजी नहीं कर रहा, मैं घोषणा भी नहीं कर रहा, पर आपका बेटा आपने खोया है। आपके साथ तन से रहेंगे, मन से रहेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से सबको कह के जा रहा हूं, आप बात कर लेना, जितनी धन की आवश्यकता होगी, सहयोग की आवश्यकता होगी, उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आज इस ऐलान करके जा रहा हूं। मैं यहाँ घोषणा कर दूं तो रूपाराम जी कहने कुछ टीका टिप्पणी हो जाएगी, पर मेरा मन जरूर है कि जिस प्रकार की हालात हुई, कौन इनका संबल बनेगा? कौन? आप याद करें इन बच्चों पर, इस नौजवान राजू पर, इस चुनीलाल पर, अपने परिवार के किसी भाई का चेहरा लगा कर देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। इसलिए इंसानियत के इस संघर्ष में मैं आपसे कहना चाहूंगा, श्याम प्रताप जी, आपकी टीम को कहना चाहूंगा, सबको कहना चाहूंगा, मैं नैतिक समर्थन देने आया हूं, समर्थन भी जिम्मेवारी से देने आया हूं, पार्टी के आला कमान से भी बात करके आया हूं कि इसमें तन से, मन से, धन से पीड़ितों के साथ खड़े मिलेंगे। न्याय की लड़ाई के अंदर जहां आपको जरूरत मिलेगी, आपकी आवाज आएगी, आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाएंगे। आपके इन दोनों हाथों के साथ अपने मेरे भी हाथों को शामिल मानना। हाथ कटने की बारी आएगी तो पहले मेरे दो हाथों पर चोट लगेगी, तब तक आपके हाथों पर जाएगी। अभी प्रशासन को मैंने कहा है कि वार्ता करना चाहते हैं तो आओ वार्ता कर लें, हमें पर बताओ घटनाएं का अंजाम देने वाले उस गैंग का 007008 वो आपके काका जी थे, आपके ताया जी थे। एसपी साहब कौन थे? क्यों रुके बैठे हो? क्यों इस धैर्य ये सारी भीड़ बैठी है? हम कानून को मानते हैं, कानून की पालना करना चाहते हैं, कानून सम्मत नागरिक है। ये सब्र का बाग टूटे नहीं, इसलिए ज्यादा परीक्षा नहीं ले। इसलिए मैं शपथ दिलाने आया हूं भाइयों, ये लड़ाई जो लड़ाई आज लड़ी जा रही है, इसमें निमित्त मात्र है। दो नौजवान जिनकी जिंदगियां चली गई, पर इस इलाके के अंदर ये दर्जनों कांड, एक दर्जन नहीं, मैं कह रहा था मुझे लिखकर बताएं, 15 मामले, नवीन खटीक तक की 15 मामले, ये 15 हत्याकांड, ये सारे के सारे समाज के कमीने वर्ग के लोग, ये बलात्कार की घटनाएं, इन घटनाओं के पीछे जिस प्रकार का ये गिरोह बने हुए हैं, ये बेखौफ गिरोह, बेखौफ गिरोह की टांग जब तक नहीं टूटेगी तब तक अपने को लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई लड़ने के लिए मैं चाहूंगा संघर्ष समिति बनाओ, किसी एक दल का झंडा नहीं, मानवता का झंडा पकड़ना पड़ेगा, इंसानियत का झंडा पकड़ना पड़ेगा। और जब तक इस बार इन हत्यारों को, चाहे वो 1 दर्जन हो, 2 दर्जन हो, एक जीप और एक बोलेरो सब फोटो में आई हुई है, मुझे दिखा रहे थे श्याम प्रसाद। किसका इंतजार है? क्यों इंतजार कर रहे हो? और मैं आपको कह रहा हूं कि लाल डायरी की जो मैंने बात की, जुम्बारी की, मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं। आने वाला समय 1 महीना और 3 दिन के बाद आचार संहिता आ जाएगी, सरकार का वैधानिक काम खत्म हो जाएगा। इन्हें सरकार की सरपरस्ती में एक जो जी हजूरी करते हैं, जो हर महीने पैकेट के अंदर पैसा पहुंचाते हैं, ये पैकेट में पैसा पहुंचाना भी बंद कर देंगे। मैं आपको कह रहा हूं आज ये उनकी जी हजूरी कर ली इन्होंने, पर अब दोबारा है 1 महीने बाद में, जब नो मैंस लैंड होगी, जब आचार संहिता होगी, किसी की सरकार नहीं होगी, ये लोग, इनको अपना रुख भी बदलना पड़ेगा। और आने वाले समय में रुख नहीं बदला तो अभी कह रहे थे इनको यही नौकरी करनी, इनको नौकरी कहाँ करनी होगी वो समय बताएगा। मन की गहराइयों से पीड़ा में, आपकी पीड़ा को मैं शामिल होने आया हूँ। कोई लफाजी, कोई भाषण देने नहीं आया, कोई राजनीतिक हेतु नहीं। मुझे जब इस घटना का मालूम पड़ा, मैंने श्याम प्रताप जी से, इन सारे लोगों से बात की,
और जब इन्होंने मुझे फोटोग्राफ भेजे, गाड़ी चलते देखी, कुचलते देखी, तो रह नहीं पाया। जिम्मेवार पद पर हूँ, इसलिए जिम्मेवारी निभाने आया हूँ। इसलिए आपको कहने आया हूँ, ये लड़ाई आज की नहीं। जिस कारण से हमारे इन जून तक 61 बच्चों की हत्या में क्यों नहीं चलान हुए, इसी प्रकार का काम करने वाले हुकूमत में लोग बैठे हैं। क्यों नहीं 488 बलात्कार में चलान क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं गुलजी पकड़े गए? कहीं यही बात इसमें इस प्रकार की नहीं हो जाए, इसलिए सावचेती। और बाबूलाल जी, आप और चुनीलाल जी के पिताजी को कहने आया हूँ, मैं आऊंगा, मेरे साथी आएंगे, आपसे अलग से बात करेंगे। यहाँ बात करके, यहाँ कोई घोषणा करके मैं बड़ा वीर नहीं बनना चाहता, दानवीर भामाशाह नहीं बनना चाहता, और आपके पुत्र की इस हत्या में आपको न्याय दिलाने में अंतिम लड़ाई तक आपके साथ रहेंगे। और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, हम सबको तेरा मेरा नहीं हम बनना पड़ेगा, मुट्ठी ताननी पड़ेगी, आवाज दो, हम एक हैं, इसके साथ हमें एक होना पड़ेगा, हमें न्याय का संघर्ष करना पड़ेगा। ये न्याय कोई नहीं दिला पाएगा। ये जनता, जो जनता तंत्र को बनाती है, जो शासन करते हैं, और जब तंत्र बेकाबू हो जाता है और जनता जब वोट की चोट से उसको नस्ते-नबूद करती है, तो तंत्र अपने आप काबू में आ जाता है। इस तंत्र को सबक सिखाने के लिए इस लोकतंत्र में लोक की आवाज सबसे बड़ी आवाज है। इस आवाज को भगवान के लिए, ईश्वर के लिए दबने मत देना नौजवानों। ये घटना जो आज इन दो नौजवानों के साथ हुई है, अगर इसमें न्याय नहीं मिला, फांसी नहीं हुई, तो कल फिर किसी का घर उजड़ेगा, फिर किसी की बहन रक्षाबंधन पर आंसू बहाएगी, और किसी की बहन रक्षाबंधन पर आंसू नहीं बहाए। इसके लिए सब चीजें भूल जाओ। हमें चुनाव के समय में हमारे दल अलग अलग हो जाएंगे, विचार अलग अलग हो जाएंगे, झंडे अलग अलग हो जाएंगे, पर ये संघर्ष का झंडा, संघर्ष की बुनियाद भगवान के लिए, ईश्वर के लिए एक होकर लड़े। मैं आपके साथ रहूंगा। आज मैं मेरी पीड़ा लेकर आया हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है, और मैं आपको धन्यवाद को कह दूं, पर ये संघर्ष लंबा संघर्ष है। आज का संघर्ष नहीं, सीबीआई से जांच के लिए सरकार को मजबूर करें, 50-50 लाख रुपए का मुआवजा इनको मिले, नौकरी मिले। और पहले सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक सरकार ने जो समझौते किए, कभी सरकार ने पालना नहीं की। इसलिए सावचेती होकर आपकी संघर्ष समिति संघर्ष को आगे बढ़ाए। हमसे जो भी बन पड़ेगा आपके साथ रहेंगे। आप सबको मैं आभार भी नहीं व्यक्त कर सकता, दर्द व्यक्त कर सकता हूँ। आपके दर्द में मेरा दर्द, मेरे दर्द में आपका दर्द। आओ दर्द की संघर्ष में, आओ दर्द की इस लड़ाई में, आओ एक होकर आवाज दे, आवाज दो, हमें